हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट मेटलर्जी ऑफ लेड के बारे में। ठीक है, लेड के अगर हम मेटलर्जी की बात करें, एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं हम। जो मेन ओर होती है आपकी, दैट इज पीबीएस, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैलेना। ठीक है, सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी रोस्टिंग करते हैं। ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में, पीबीओ में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन यहाँ पे लेड का दो तरीके से होता है आपका। एक तो होता है सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, और एक होता है रिडक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन से जो हमें मेटल मिलती है, जो आपको लेड मिलती है, वो प्योर फॉर्म में नहीं रहती है। ठीक है, उसमें आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, कॉपर, जिंक और एजी, ये मेन इम्प्योरिटीज पाई जाती है। अपने को क्या करना है? इनको रिमूव करना है। सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज रिफाइनिंग ऑफ लेड। ठीक है, जो भी हमें मेटल मिली है उसकी रिफाइनिंग करना है अपने को। रिफाइनिंग यहाँ पे 3 स्टेप्स में होती है लेड के लिए बात करें तो। फर्स्ट होता है आपका सॉफ्टनिंग प्रोसेस। सॉफ्टनिंग प्रोसेस में आप क्या करते हो? सॉफ्टनिंग प्रोसेस में आप मेटल को क्या करते हो? उसकी एयर के साथ रिएक्शन कराते हो। जो आपकी मोल्टन मेटल होती है उसकी रिएक्शन करवाते हो आप किसके? एयर के साथ, मतलब एयर फ्लो करवाते हो उसकी सरफेस के ऊपर। जो मोल्टन मेटल है उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपकी जो आर्सेनिक, एंटीमनी, कॉपर और जिंक, ये जो मेटल्स हैं, ये क्या करेगी? अपने अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करेगी। ठीक है, और ऑक्साइड फॉर्म करेगी और सॉलिडिफाई होके आपकी जो मोल्टन मेटल है उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगी। उसको हम क्या कर सकते हैं? बाद में रिमूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बट इससे जो मेटल हमें मिलती है, लेड मिलता है, उसमें आपके सिल्वर की इम्प्यूरिटीज जो होती है वो रिमूव नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इससे जो हमें लेड मिलता है उसे हम बोलते हैं आपका अर्जेंटीफेरस लेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी अर्जेंटस, दैट इज सिल्वर की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। तो अपने को उसको भी दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम काम में लेते हैं प्रोसेस, दैट इज डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस में भी आपके 2 टाइप्स होते हैं। अलग अलग तरीके से हम 2 तरीके से डीसिल्वराइजेशन करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज पार्क्स प्रोसेस एंड सेकंड वन इज पेटिशंस प्रोसेस। ठीक है, पार्क प्रोसेस हम कब काम में लेते हैं? जब आपके सिल्वर का अमाउंट क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, पेटिशंस प्रोसेस हम कब काम में लेंगे? जब आपके सिल्वर का अमाउंट क्या हो? लो हो। ठीक है, पार्क प्रोसेस में हम क्या करेंगे? जो आपकी सिल्वर है, ये मतलब एक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है पार्क प्रोसेस, कि जो आपकी सिल्वर है एजी, वो एच आपके जिंक में क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है, जबकि जो लेड है वो जिंक के अंदर डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है, उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। तो अपन क्या करते हैं? मोल्टन मेटल लेते हैं, ठीक है, लेड, और मोल्टन ही क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं। दोनों को मिक्स कर देते हैं। इससे जो क्या होगा? जो भी एजी प्रेजेंट होगा आपका मेटल के अंदर, वो क्या होगा? जिंक के साथ रिएक्शन कर जाएगा और कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, एक एलॉय बन जाएगा आपके पास जिंक और किसका? एजी का। ठीक है, जिसको आप बाद में रिमूव कर लोगे सरफेस से। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है पेटिशंस प्रोसेस, ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? जो आपके पास लेड और एजी का एलॉय है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे? पहले हीट करोगे, फिर उसको कूल डाउन करोगे। ठीक है, कूल डाउन करने पे आपके जो लेड होता है वो पहले आपका क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको आप अलग कर लेते हो। ठीक है, बाद में आपके बचेगा लेड और एजी का एलॉय। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? 2-3 बार रिपीट करेंगे, और तब तक रिपीट करते हैं जब आपके पास जो ओर का मिक्सचर है उसमें आपके पास जो आपका लेड मिला है आपको, उसमें एजी का परसेंटेज 2.5 तक नहीं हो जाता है। जब आपका एजी का परसेंट 2.5 से कम होता है तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, ताकि आपका लेड जो है निकलता जाए। ठीक है, जैसे 2.5 होता है उसके बाद जब उसको हम कूल करते हैं तो आपका जो एलॉय मिक्सचर है लेड और एजी का, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, आपका लेड सॉलिडिफाई नहीं हो पाता, मतलब आप वहाँ के बाद में लेड को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम इसे कब काम में लेते हैं? जब आपका एजी का परसेंट लेस देन 2.5% हो, तब तक ही हम इसको काम में लेते हैं। थर्ड जो स्टेप आती है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वही होती है, इसमें हम क्या करते हैं? आपकी थिक शीट लेते हैं। ठीक है, थिक शीट लेते हैं जो एनोड की तरह वर्क करती है, और थिक शीट लेते हैं आप
इम्प्योर, किसकी? इम्प्योर लेड की। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने, मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा रॉन्ग लिखवा दिया था, उल्टा लिखवा दिया था, उसको आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। जो थिक शीट होती है वो होती है आपके इम्प्योर लेड की, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और जो आपके थिन शीट होती है, पतली शीट, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है थिन, वो होता है आपके प्योर लेड का, दैट इज प्योर अर्जेंटीफेरस लेड, जो आपने काम में लिया उसका होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस वही होती है, सिंपल रिडक्शन होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम काम में लेते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज PbSiF6 और H2SiF6। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हम काम में लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगी? प्योर लेड मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पुराना रिवीजन। ठीक है, कैसे हम लेड की मेटलर्जी करते हैं। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे आपके मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, देखिए अगर हम बात करें मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, तो यहाँ पे हम जो ओर काम में लेते हैं, दैट इज ओर, मेन ओर जो हम काम में लेते हैं वो होती है आपकी बॉक्साइट, दैट इज Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2। ठीक है, ये होती है आपकी मेन ओर जो हम काम में लेते हैं। सेकंड बात अगर हम करें इसके कॉन्सेंट्रेशन की, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड, दैट इज, या आपके फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, या फिर आप बॉक्साइट लिखिए। अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन के यहाँ पे आपके 3 डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी जो ओर है, ये बॉक्साइट ओर, उसमें इम्प्यूरिटीज किस टाइप की, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो आपकी ओर है, दैट इज बॉक्साइट Al2O3 डॉट ट्वाइस H2। ठीक है, इसमें आपके मेन 2 इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की, दैट इज Fe2O3। ठीक है, और एक होती है आपकी इम्प्यूरिटीज सिलिका की, दैट इज SiO2। ठीक है, ये 2 मेन इम्प्यूरिटीज इसमें क्या हो जाती है? प्रेजेंट होती है। ये 2 मेन इम्प्यूरिटीज, जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में अपने को करना यही है, ये जो आपकी इम्प्योर बॉक्साइट है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? Al2O3 में। किस में? Al2O3। इसे हम बोलते हैं प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में हम ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, Al2O3 होता है आपका एल्यूमिना, और Al2O3 डॉट ट्वाइस H2 वो क्या होता है? आपका बॉक्साइट। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो होता है आपका रेड। ठीक है, क्या होता है आपका? रेड, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रेड बॉक्साइट। ठीक है, और ये जो आपका होता है SiO2 की जब इम्प्यूरिटी होती है, तब जो बॉक्साइट होता है उसका कलर होता है वाइट, उसे हम बोलते हैं आपका वाइट बॉक्साइट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द impurities there are 3 different type of methods for the concentration। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो आपका प्रोसेस आएगा, दैट इज बेयर्स प्रोसेस। फर्स्ट जो आपका मेथड है, दैट इज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, सेकंड जो मेथड होता है वो हम काम में लेते हैं, दैट इज होल्स प्रोसेस। होल्स प्रोसेस, and the third one is Serpex प्रोसेस। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड कब काम में लेंगे। अगर आपके पास जो इम्प्यूरिटी है Fe2O3 की है, Fe2O3 अगर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो आप बेयर्स प्रोसेस और होल्स प्रोसेस को काम में लोगे। ठीक है, वहीं अगर आपके पास इम्प्यूरिटी
ऐसा ही O2 की है, तो आप कौन सा मेथड काम में लोगे? हाँ बिल्कुल सही, सरपेक्स प्रोसेस आप काम में लोगे। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं तीनों मेथड के बारे में। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट मेथड, दैट इज बेयर्स प्रोसेस। फर्स्ट जो आपका मेथड है दैट इज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस में होता क्या है, देखिए इसमें रिएजेंट, बेयर प्रोसेस और आपका होल्स जो प्रोसेस होता है उसमें केवल और केवल आपका रिएजेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है ना, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे हम रिएजेंट क्या लेते हैं, NaOH काम में लेते हैं। जो आपका एल्यूमिना बॉक्साइट है Al2O3, उसकी हम क्या रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन मतलब आप सोचिए जो ओर है उसको हम 10 से 12 घंटे के लिए NaOH के अंदर सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं, मतलब उसको डाइजेस्ट करते हैं 10 से 12 घंटे में। ठीक है, उससे आपके एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ जब उसको हम ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, वो एक PPT होती है। ठीक है, उस PPT को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, और उसको जब हम हीट करेंगे अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमें प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना फॉर्म होगा। तो चलिए उसे हम आपके एक एक स्टेप वाइज समझते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट अगर हम बात करें तो बॉक्साइट इज डाइजेस्टेड with NaOH for around 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स के लिए उसको डाइजेस्ट किया जाता है, Al2O3 प्लस NaOH। ठीक है, यहाँ पर .2H2 भी होता है, बट वो जब हम हीट करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन में हम उसका पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ठीक है, रिएक्शन हम इसी से करेंगे। तो आपके पास फॉर्म होगा दैट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, ये होता है आपका वाटर में सोल्यूबल, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में आपको रिएक्शन में क्या मिलेगा, वाटर प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस Na ट्वाइस एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन यहाँ 5 हो गए, 4 5। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ठीक है, ये जो आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो और थी उसको डाइजेस्ट किया NaOH के साथ। इससे अपने को क्या मिलता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो होता है वाटर में आपका सोल्यूबल। ये जो होता है इसमें प्योर प्लस इम्प्यूरिटीज दोनों प्रेजेंट रहेगी। ये जो आपकी ओर है, ठीक है, ये आपकी प्योर और भी रहेगी, और इसमें साथ में क्या रहेगी, आपके पास इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट रहेगी। तो जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगी कौन सी वाली, आपकी Fe2O3, या कुछ अमाउंट में अगर सिलिका भी प्रेजेंट हो SiO2, तो वो भी क्या होगी, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि NaOH के साथ तो आपका Al2O3 ही रिएक्शन करेगा, इम्प्यूरिटीज रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम यहाँ से निकल के कहाँ आ गया, आपके पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में। तो जो इम्प्यूरिटीज थी वो क्या हो गई, यहाँ की यहाँ बच जाएगी। ठीक है, और हमने एल्यूमिनियम को अलग कर लिया है। ठीक है, ये है आपका प्योर प्लस आपकी इम्प्यूरिटीज। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, आपके पास जो इम्प्यूरिटीज होगी वो लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, आप लिख भी सकते हो इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ठीक है,
जो भी कंटेनर आप काम में लोगे वहीं पे, ठीक है, वो अलग हो जाती है, ठीक है। लेफ्ट बिहाइंड एट बॉटम आप लिख लीजिए, एट बॉटम, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है वाटर में सोल्यूबल हो गया है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, वाटर के साथ एक्सट्रैक्शन करवाएंगे, मतलब इसको हम ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आप इसमें लिखिए, बेयर्स प्रोसेस में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दैट इज NaAlO2 इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर। एक्सट्रैक्टेड मतलब उसको ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, उसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, NaAlO2 को जब हम ट्रीट करेंगे वाटर के साथ तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा NaOH, ठीक है, और साथ में मिलेगा AlOH होल थ्राइस। इसका होता है आपके पास PPT, क्या फॉर्म होता है PPT, साथ में मिलेगा आपको NaOH, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम 444 ट्वाइस H2 NaAlO2 O4 3 + 1 4 हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो जब सोडियम मेटा एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाटर के साथ तो आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या है, PPT फॉर्म हुआ आपको, वाटर we get PPT of एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस जो भी आपको PPT मिला है, ठीक है, उसको हम फिल्ट्रेट कर लेंगे। जो आपकी PPT हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। इस PPT को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। थर्ड स्टेप में है PPT जो है उसको हम हीट करते हैं, दैट इज AlOH होल थ्राइस। इसको जब हम हीट करते हैं अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, आपको यहाँ से प्योर Al2O3 फॉर्म होगा और साथ में आपको H2O मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन को आप फिर से बैलेंस कर सकते हो, Al2 है तो ट्वाइस Al, ठीक है। ऑक्सीजन 6 है तो 3 और 3, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए 6, ठीक है। यहाँ से जो हमें फॉर्म होता है एल्यूमिना, जो एल्यूमिना फॉर्म हो रहा है दैट इज प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, ठीक है। यहाँ से हमें प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ से हम कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेंट्रेशन के मेथड पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन के मेथड नहीं है ये, कॉन्सेंट्रेशन के मेथड है, तो हमें ऑक्साइड ही मिलेगा, ठीक है, तीनों स्टेप में। उसके बाद हम उसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें केवल क्या मिलेगा, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना फॉर्म होगा। अपने को इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना है, वो मेथड है आपका कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड दैट इज बेयर्स प्रोसेस। रिएजेंट कौन है, NaOH काम में लेते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंड प्रोसेस के बारे में दैट इज होल्स प्रोसेस। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड मेथड दैट इज होल्स प्रोसेस के बारे में, ठीक है। ये मेथड हम कम काम में लेंगे, बेस प्रोसेस जब आपकी मेन इम्प्यूरिटी क्या हो, Fe2O3 की हो, ठीक है ना, तभी हम इसको काम में लेंगे, ठीक है। जो सेकंड मेथड है दैट इज होल्स प्रोसेस, वो भी हम तभी काम में लेंगे जब आपके मेन इम्प्यूरिटीज क्या हो, Fe2O3 की हो, ठीक है। सेकंड दैट इज होल्स प्रोसेस। अगर हम बात करें होल्स प्रोसेस तो सेम ही है आपकी दोनों प्रोसेस, केवल और केवल रिएजेंट का फर्क है। जहाँ पे आप बेयर्स प्रोसेस में NaOH को काम में लेते हो, वहीं आप होल्स प्रोसेस में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को काम में लेते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो एल्यूमिना और वी कैन से ओर इज फ्यूज्ड विथ Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, ठीक है। जो आपकी एल्यूमिना है Al2O3 जो और है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे Na2CO3 के साथ, ठीक है। आपको वहीं से फिर क्या फॉर्म होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दैट इज NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होगा।
वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा और साथ में आपको CO2 गैस मिलेगी, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ट्वाइस Na ट्वाइस Na ट्वाइस एल्यूमिनियम ट्वाइस एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन आपके पास 6 है, 3 + 3 6, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें स्टेप थी वही सेम स्टेप है, इसके आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन कराओगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब इसको आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे या ट्रीट करवाओगे सेकंड में, दैट इज NaAlO2, ठीक है। अभी मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसको जब आप वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो NaOH में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, AlOH होल थ्राइस, ठीक है, AlOH होल थ्राइस, और साथ में क्या मिलेगा आपको, NaOH, ठीक है। रिएक्शन को फिर से बैलेंस कर लेते हैं अपन, NaAl, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 + 1 4, तो ट्वाइस, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस। ये जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करेंगे, ये PPT फॉर्म होता है। इस PPT को आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, AlOH होल थ्राइस, हीट करोगे अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना फॉर्म होगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर, दैट इज प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, ठीक है। ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस 3। क्लियर है, सिंपल स्टेप है बेस प्रोसेस और होल्स प्रोसेस में, केवल रिएजेंट का फर्क है, जहाँ पे वहाँ हम क्या करते हैं, क्या काम में लेते हैं, NaOH, वहीं हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे, Na2CO3, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। उस प्रोसेस को हम लीचिंग भी बोलते हैं, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लीचिंग भी बोलते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो एक बार और देख लिया है। ये आपका सेकंड प्रोसेस दैट इज होल्स प्रोसेस, इसे नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं अपने थर्ड प्रोसेस के बारे में, दैट इज सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड मेथड या थर्ड मेथड दैट इज सरपेक्स प्रोसेस। क्या रहेगा आपका, सरपेक्स प्रोसेस। थर्ड वन इज सरपेक्स प्रोसेस। और सरपेक्स प्रोसेस हम कब काम में लेते हैं, जब आपकी मेन इम्प्यूरिटी क्या हो, SaO2 यूज when SaO2 is main impurity, ठीक है, तब हम इसको काम में लेते हैं। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी ओर है, ठीक है, जो आपकी इम्प्योर प्लस जिसमें आपकी प्योर और आपकी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कोक के साथ, दैट इज कार्बन, और साथ में लेंगे अपना नाइट्रोजन, ठीक है। उसकी अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको AlN फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म होता है। रिएक्शन क्या होगी आपकी, Al2O3 जब रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ N2 की प्रेजेंस में अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको एक तो मिलेगा AlN, रिएक्शन होगी बैलेंस, ट्वाइस कर दो, ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा CO3A Al2O3 प्लस CO, ठीक है, तो 3CO यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सिलिका की इम्प्यूरिटीज इसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज SiO2, वो भी आपकी कार्बन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, और सिलिका अलग फॉर्म होता है और CO2 गैस आपकी अलग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। CO2 गैस वो भी इवेपोरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और ये होता है आपका वोलेटाइल, इसकी भी वेपर्स फॉर्म होगी, वो आपकी एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आपकी SaO2 भी रिमूव हो गई और आपको क्या मिला है, AlN मिला है। लेकिन अपने को AlN तो नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, एल्यूमिना चाहिए, दैट इज Al2O3।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे AlN। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ ट्रीट करने पर आपको फिर से वही AlOH होल तरह इसका क्या मिलेगा, PPT मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी, NH3 गैस, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए, 6 आपके पास हाइड्रोजन है तो 3 और 3 ऑक्सीजन, रिएक्शन आपकी बैलेंस, ठीक है। चलिए थर्ड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो आपको AlOH होल थ्राइस मिला, मैं यही लिख देता हूँ। इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस H2O, दैट इज प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे जो रिएजेंट हम काम में लेंगे दैट इज कोक प्लस N2, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। उससे हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलेगा, जहाँ पे पहले क्या मिलता था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलता था, फिर उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते थे अपन। यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलेगा, उसके हम वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, सेम AlOH होल थ्राइस मिलेगा, PPT मिलेगा, उसको हम फिल्ट्रेट करके अलग निकाल लेंगे, उसको हीट करेंगे अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस, आपको प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो ये हुआ है, अपने को केवल एल्यूमिना मिला है, दैट इज Al2O3। हमने अभी कॉन्सेंट्रेशन के मेथड पढ़े हैं, लेकिन अपने को क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन करना पड़ेगा। जो आपको एल्यूमिनियम मिला है उसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। ये जो एल्यूमिना हमें मिला है दैट इज Al2O3, इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना जो होता है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना, कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है, वो हम देखते हैं कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है। नेक्स्ट स्टेप है आपकी दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिना है उसका जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो अपने को दो मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर हम बात करें कौन कौन सी है वो, तो देखिए ये जो आपका Al2O3 होता है, ठीक है, ये तो होता है एक तो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, बट हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं तो आपका जो एल्यूमिना होना चाहिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम वाला होता है मैटर, ठीक है। दूसरा मैटर क्या होता है, जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि जो Al2O3 होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये है आपका बेड कंडक्टर। और दूसरी अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड आपका 2050 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो जब ये आपका मेल्ट होगा तो इसका आपका जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा वो टेम्परेचर रहेगा आपका 2050 डिग्री सेल्सियस, जबकि इससे जो हमें Al मिलेगा, एल्यूमिनियम जो फॉर्म होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 2047 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जब हम Al2O3 से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे तो जब ये लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 2050 डिग्री सेल्सियस, पर एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 2047 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमें कभी भी एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में मिलेगी नहीं। जैसे ये इस टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आएगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लगभग पास में ही है, तो ये एल्यूमिनियम किस फॉर्म में हमें मिलेगा, वेपर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्टी वाला पॉइंट होता है कि हमें जो मेटल चाहिए लिक्विड फॉर्म में वो किस फॉर्म में मिलेगी, एल्यूमिनियम फॉर्म में। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ सब्सटेंस काम में लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो सब्सटेंस क्या करेंगे, एक सब्सटेंस तो इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, और दूसरा सब्सटेंस वो क्या करेगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो वो है
वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ लिख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक reduction of alumina we face two difficulties. दो डिफिकल्टी हमें मिलती है। फर्स्ट क्या होती है वो भी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ये है आपकी कि Al2O3 is a bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. ठीक है। सेकंड जो आती है प्रॉब्लम, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 is 2050 degree Celsius, which is close to the boiling point of aluminium, which is 2047 degree Celsius, which means we always get एल्यूमिनियम वेपर्स। हमें क्या मिलेगी? एल्यूमिनियम की वेपर्स मिलेगी, और अपने को क्या चाहिए? मेटल लिक्विड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती है। इन दो प्रॉब्लम्स को यूज़ करने के लिए हम दो सब्सटेंस काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी Al2O3 है, इसमें हम दो सब्सटेंस काम में लेते हैं। फर्स्ट वन इज आपका क्रायोलाइट, ठीक है। ये होता है आपका Na3Al(F6), ठीक है। सेकंड होता है आपका फ्लोरस्पार, ये होता है आपका CaF2, ठीक है। ये दो सब्सटेंस हम काम में लेते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है? क्रायोलाइट जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है एल्यूमिनियम का, दैट इज Al2O3 का 2050 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कम करके, रिड्यूस करके अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस पे ले आता है। कितना? 900 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 900 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो एल्यूमिनियम मिलेगी वो आपके लिक्विड फॉर्म में रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 2047 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 900 पे आपको कैसे मिलेगी? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और फ्लोरस्पार CaF2 वो क्या करता है? वो इस एल्यूमिना की जो कंडक्टिविटी है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसलिए ये दो सब्सटेंस हम काम में लेते हैं। तो आप लिख भी सकते हो इनका फंक्शन, कि फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट का फंक्शन क्या है? it decreases the melting point of Al2O3 from 2050 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ CaF2 फ्लोरस्पार। इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। क्या इंक्रीज करता है? कंडक्टिविटी। इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कीजिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में कि कैसे होता है।
चलिए डायग्राम बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक सेल काम में लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए। देखिए यहाँ पे हम इसकी कार्बन की लाइनिंग काम में लेते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी कार्बन लाइनिंग, ठीक है। ये किसकी तरह वर्क करती है आपके लिए, कैथोड की तरह वर्क करती है, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जो भी आपका मोल्टन मेटल है। और क्या क्या प्रेजेंट रहेगा उसमें, एक तो मोल्टन Al2O3 रहेगा, साथ में रहेगा आपके पास क्रायोलाइट दैट इज Na3AlF6, और साथ में क्या रहेगा CaF2 फ्लोरोस्पार, ठीक है। ये सब इसमें आपके रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कैथोड। एनोड के लिए हम क्या करते हैं, एनोड के लिए हम यहाँ पे ग्रेफाइट रोड्स काम में लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी ग्रेफाइट रोड्स। ग्रेफाइट रोड्स ये किसकी तरह वर्क करेगी, एज ए एनोड, ठीक है। तो ये एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव, ये आपके इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन होगी आपकी स्टार्ट कैथोड और एनोड पर, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड होता है एल्यूमिनियम वो फिल होता है, ठीक है। ऊपर तो आपका क्या रहता है, आपका एल्यूमिना, ठीक है, जो आपकी मिक्सचर है। और उससे हमें जो आपका लिक्विड एल्यूमिनियम फॉर्म होगा वो आपका नीचे की तरफ रहेगा, जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें रिएक्शन के लिए, तो ये जो आपका क्रायोलाइट है दैट इज Na3AlF6, Na3AlF6 ये आपके हमें किस फॉर्म में मिलता है, ये हमें मिलता है NaF3NaF.AlF3। ये मिक्सचर रहता है आपका क्रायोलाइट के लिए अगर हम बात करें, ठीक है। तो क्रायोलाइट से हमें मेन मिलता है AlF3। ये जो आपका AlF3 होता है ये आयोनिक तो होता ही है नेचर में, ठीक है। ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है पहले किस किस में, Al+3 और F- में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। अब आपकी रिएक्शन होगी कैथोड और आपके एनोड पर। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी आपके, अगर हम बात करें कैथोड पे आपकी रिएक्शन होगी, जो Al+3 है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो वहाँ पे फ्लोरीन जाएगा और आपका एल्यूमिनियम कहाँ जाएगा, आपके कैथोड पे, ठीक है। एल्यूमिनियम Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और आपका Al सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। कैथोड पे वहाँ का क्या होगा, रिडक्शन हो गया। ये जो रिडक्शन है जो आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड में नहीं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में आपके नीचे की तरफ आता रहेगा और इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एनोड के लिए, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड पे होता है आपका F-, कौन जाता है आपका F-, रिएक्शन करेगा, ठीक है। F- किस में कन्वर्ट होता है, आपके F2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। F- का ऑक्सीडेशन हो गया आपके F2 गैस में, ठीक है। ये F2 गैस है,
दोबारा रिएक्शन करती है किसके साथ, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है F2 गैस का, ठीक है। ये जो F2 गैस है, अगर हम बात करें, यही आप लिखिएगा, ठीक है। F2 गैस दोबारा रिएक्शन करेगी आपके किसके साथ, जो एल्यूमिना हमें मिलता है, जो हमने लिया है मोल्टन एल्यूमिना Al2O3, इसके साथ फर्दर रिएक्शन करेगी Al2O3 के साथ, और हमें बनाएगी आपका AlF3। क्या बनाएगी, AlF3, और साथ में O2 गैस फॉर्म होती है। तो देखिए क्रायोलाइट से हमें क्या मिला, AlF3, ठीक है। डिसोसिएट होगी Al+3 और 3F-, ठीक है। कैथोड पे एल्यूमिन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। एनोड पे क्या हुआ, जो फ्लोरीन है F2 में कन्वर्ट हुआ। ये F2 फिर से रिएक्शन करेगा ड्राई आपके जो हमने लिया है Al2O3 मोल्टन, उसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर से AlF3 बनाएगा। AlF3 फिर से आपके डिसोशिएट होगा Al3+ और 3F- में, फिर वापस आपका कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और एनोड पे F2। मतलब ये पूरा का पूरा साइकिल क्या है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो ये AlF3 है, दोबारा डिसोशिएट होगा Al3+ और 3F- में, फिर से आपको कैथोड पे एल्यूमिनियम मिलेगी और एनोड पे क्या मिलेगी, F2 गैस, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना, ये आपकी जो ऑक्सीजन गैस है, इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन क्या करती है, ये जो आपके पास ग्रेफाइट के जो रोड है, जो कार्बन के रोड है, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। आपकी जो O2 है, ये रिएक्शन करती है कार्बन के साथ और CO2 गैस फॉर्म करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑक्सीजन जो है आपकी मिलती जाएगी, और ये ऑक्सीजन आपके धीरे धीरे इन एनोड के साथ रिएक्शन करती जाएगी। मतलब धीरे धीरे आपके ये जो एनोड है वो क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ समय के बाद इन एनोड को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आप लिख भी सकते हो, द ऑक्सीजन reacts with graphite rods that is anode continuously so the oxygen react with graphite rods that is anode continuously, so we have to replace anode, or we can say graphite rods, periodically। मतलब हर कुछ समय के बाद, थोड़े इंटरवल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एनोड को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एनोड क्या होता जा रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है, किसके जरिए, इस ऑक्सीजन के जरिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं इनके ऊपर, जैसे कौन सा मेथड है या किस मेटल की मेटलर्जी में आपको एनोड को पीरियोडिकली रिप्लेस करना पड़ता है। 4 मेटल के नाम आपको दे देंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की रिडक्शन में अपने को एनोड को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है कंटिन्यूसली या पीरियोडिकली। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्रायोलाइट का क्या फंक्शन है, या CaF2 का क्या फंक्शन है, छोटे छोटे, या फिर जो O2 बनी है उसका क्या फंक्शन है। तो इस टाइप से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, चलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस प्रोसेस इज नोन एज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना आप, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। चलिए ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। मेन और क्या होती है आपकी बॉक्साइट और काम में लेते हैं Al2O3.2H2O, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है आपकी कि जो बॉक्साइट है उसमें इम्प्यूरिटीज क्या है। अगर Fe2O3 की इम्प्यूरिटी है तो आप होल्स प्रोसेस काम में लोगे या फिर बेयर्स प्रोसेस काम में लोगे।
लेकिन अगर ऐसा ही O2 की इम्प्यूरिटी है तो आप सरपेक्स प्रोसेस काम में लेते हो, ठीक है। आपका बेयर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एल्यूमिना जो होता है जिसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, प्योर प्लस इम्प्यूरिटीज वाला, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं उसको NaOH के साथ, ठीक है, उससे हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। तो एल्यूमिनियम तो रिएक्शन कर जाता है, जो इम्प्यूरिटीज होती है वो आपकी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब अलग हो जाती है, अलग रह जाती है, ठीक है। उससे जो हमें मेटा एल्यूमिनेट मिला है सोडियम, उसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, उससे हमें AlOH होल थ्राइस का क्या मिलेगा, PPT, जिसे हम हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, ठीक है। जो होल्स प्रोसेस है उसमें सेम है, बस आपका रिएजेंट क्या हो जाएगा, NaOH की जगह क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। जो आपका सरपेक्स प्रोसेस होता है उसमें हम क्या काम में लेते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, और उससे हमें मिलता है ALN, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। फिर वही वापस वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उसको हीट कीजिए, Al2O3 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेन 3 इंपॉर्टेंट आपके प्रोसेस या मेथड है, किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए है, ठीक है ना। ये एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब अपने को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, Al2O3 ऑब्टेन करना है, उसके लिए मेथड है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसमें हमें 2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या, एक तो Al2O3 जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है नियरली इक्वल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम के। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को, जो आपकी दोनों प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हम 2 सब्सटेंस काम लेते हैं, दैट इज क्रायोलाइट और CaF2, दैट इज फ्लोरस्पार, ठीक है। क्रायोलाइट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इससे जो हमें लिक्विड आपकी मेटल फॉर्म होगी वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। और आपका फ्लोरस्पार जो होता है CaF2, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब जो उसकी कंडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वो चीज़ हमने देख ली। और उसके बाद हमने देख लिया कि कैसे आपका जो आपका होल हेरोल्ड प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शंस है, इनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं, मैंने आपको बता दिए। और ऑक्सीजन का क्या रोल है वो भी हमने देख लिया है कि एनोड से रिएक्शन करता है ग्रेफाइट रोड से, जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हर थोड़े समय बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। ये थी अपनी मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।